हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का चौथा श्लोक, इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। पहले इसका स्वर से गायन करेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। अत्र यहाँ यानी इस सेना में, शूरा शूरवीर, महेश्वासा महा इशु आसाह यानी बड़े बड़े धनुषों वाले या महान धनुर्धर, भीमार्जुन समा भीम अर्जुन समाह यानी भीम तथा अर्जुन के समान, युधि युद्ध में, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। युयुधानो युयुधान या सात्यकी, विराटश्च विराटः च या तथा विराट, द्रुपदश्च यानी द्रुपदः च या तथा द्रुपद, महारथः महान योद्धा, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक महान योद्धा हैं, जैसे युयुधान, विराट तथा द्रुपद। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। ये श्लोक कौन बोल रहा है? दुर्योधन। किसको बोल रहा है? द्रोणाचार्य को। पहला श्लोक भगवद गीता का धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि उस धर्म क्षेत्र पर मेरे तथागत पांडु के पुत्रों ने क्या किया, और दूसरे श्लोक में संजय उसका जवाब दे रहे हैं कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देख करके डर करके द्रोणाचार्य के पास गया, डर गया और दिखा रहा है, देखिए ये पांडवों की सेना, और उसमें दुष्टदुम्न का नाम देकर के, देखिए आपका ये शिष्य जिसको आपने तैयार किया था वो आज आपको ही मारने के लिए खड़ा है। और उसके बाद चौथे श्लोक में यहाँ पर दुर्योधन बता रहे हैं, ये चौथा श्लोक यानी तीसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक दुर्योधन की कूटनीति का वर्णन है। दुर्योधन बहुत कूटनीतिक राजनीतिक था और द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के खिलाफ कैसे भड़का रहा है, कैसे चढ़ा रहा है, ये हम इन श्लोकों से समझेंगे। पहले दुर्योधन पांडवों की सेना के बारे में बताएगा। श्लोक संख्या 4, 5 और 6 में कि पांडवों की सेना में कौन कौन से योद्धा हैं, और चौथा श्लोक ये बता रहे हैं दुर्योधन, अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अत्र यहाँ पर इस सेना में, पांडवों की सेना में, अत्र शूरा, शूरा का अर्थ होता है उत्साहित। बता रहे हैं कि पांडवों की सेना में जो योद्धा हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं, जो सारी सेना है वो बहुत उत्साहित है। देखिए गीता में भगवान बताते हैं कि क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म होता है उत्साह, उत्साह, तेज, शौर्य। ये भगवद गीता में 18वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं। और वो दुर्योधन बता रहे हैं कि इनके मुख पर साफ साफ दिख रहा है कि देखिए कितने उत्साहित हैं।
ये द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। अत्र शुरा महेश्वासा, महेश्वासा का अर्थ होता है जो बड़े बड़े बाण धनुष धारण किए हुए हैं, यानी बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े, हमारी भाषा में AK-47 जिन्होंने धारण की है, वो धनुष जो बड़े बड़े होते हैं और बहुत भारी होते हैं, जिनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती है, वो होते हैं बाण धनुष महेश्वासा, जिसको बड़ी ताकत से चलाना पड़ता है। तो ऐसे योद्धा हैं, ऐसे योद्धा हमारे सामने खड़े हैं, हमारा विनाश करने के लिए बड़े बड़े धनुष धारण करके हमारे सामने खड़े हैं, और उनके अंदर उत्साह भी है। ये दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। फिर क्या बता रहे हैं? अत्र शुरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि। अब यहां पर भीम और अर्जुन का नाम ले रहे हैं। क्यों भीम और अर्जुन का नाम ले रहे हैं? क्योंकि दुर्योधन भीम और अर्जुन की ताकत को जानता था। भीम कितना बलवान है ये दुर्योधन को अच्छी तरह मालूम था, और भीम के अंदर युद्ध करने का उत्साह भी था। दुर्योधन जानता था कि कभी भी अगर मेरी मृत्यु हुई तो वो भीम के हाथों ही होगी। अब बड़े बड़े योद्धाओं की जो उस सेना में है, उनकी कंपैरिजन भीम और अर्जुन के साथ कर रहा है, क्योंकि वो भीम और अर्जुन की ताकत को जानता है। और सबसे पहले भीम का नाम लिया। और सबसे पहले भीम का नाम क्यों लिया? क्योंकि पहले तो उसे मालूम है अगर मैं मरूंगा तो भीम के हाथ में। और वो दृश्य उसे याद था जो भरी सभा में, उस भरी सभा में जब द्रौपदी को लाया गया और द्रौपदी का अपमान किया गया, वस्त्रहरण, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, उस समय भीम चिल्ला उठे और जोर से उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं दी। 3 प्रतिज्ञाएं क्या थी? कि दुर्योधन, तुम द्रौपदी को अपनी जान पर बिठाना चाहते हो, ये जान मैं तुम्हारी उखाड़ कर रख लूंगा, मैं एक दिन तुम्हारी ये जान उखाड़ूंगा। और दुशासन, क्योंकि द्रौपदी के बाल को पकड़ करके ले आए थे, तो भीम ने दुशासन को कहा कि क्योंकि तुम्हारा हृदय पत्थर की तरह है और इस स्त्री को इस भरी सभा में बालों से पकड़ कर लाए हो, इसलिए मैं तुम्हारा हृदय निकाल करके उसका खून मैं पीऊंगा। ये दूसरी प्रतिज्ञा थी। और तीसरी प्रतिज्ञा क्या थी? कि मैं तुम सब कौरवों को अकेला मारूंगा, मैं सबका वध कर दूंगा। ये भीम की उस समय 3 प्रतिज्ञाएं थी। और दुर्योधन जानता था कि अगर भविष्य में मेरी मृत्यु हुई, अगर सामने की सेना में कोई शक्तिशाली है तो वो भीम है, मेरी टक्कर में अगर कोई है तो भीम है। ये हुआ भी था उस समय, महाभारत का युद्ध जब चल रहा था। और संजय, देखिए, दुर्योधन को तो भीम पर गुस्सा था ही, और उसे मालूम था कि मैं मरूंगा तो भीम के हाथ में। परंतु धृतराष्ट्र भी जानते थे। ये जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो संजय धृतराष्ट्र को जब बता रहा था, तो संजय तो पहले तो ऐसे बता रहा था जब युद्ध हो रहा था कि आपके आज 5 पुत्र मर गए। फिर क्या हुआ संजय? आज 10 मर गए, आज 15 मर गए। भीम ने मारा सबको। 20 मर गए, आज 40 मर गए, आज 50 मर गए। और 50 के बाद तो उल्टी गिनती की, अभी सिर्फ 45 रह गए हैं, अब सिर्फ 40 रह गए हैं, अब सिर्फ 20 रह गए हैं। उस समय दुर्योधन, धृतराष्ट्र को भी भीम पर इतना गुस्सा था, इतना क्रोध था कि
जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया ना, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव धृतराष्ट्र से फिर से मिलने के लिए आए, कृष्ण उनको लेकर के आए थे और कृष्ण उनको संधि कराने के लिए लेकर के आए थे। उस समय धृतराष्ट्र को विदुर ने समझा दिया था कि अब उनका प्रेम से स्वागत करना, प्रेम से उनका वेलकम करना और उनको आलिंगन करना। धृतराष्ट्र जब वहां पर बैठे थे और कृष्ण जब पांडवों को लेकर के आए तो धृतराष्ट्र को भीम के ऊपर इतना क्रोध था, इतना गुस्सा था कि सोचा अब भीम सिर्फ मेरे हाथों में आ जाए। सबको एक एक करके गले लगा रहे थे। पहले जैसे युधिष्ठिर को लगाया, गले लगाया, अर्जुन को गले लगाया। फिर जब भीम जा रहे थे तो कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया। देखिए, कृष्ण ने पांडवों की, अपने भक्तों की कितनी बार किस किस समय रक्षा की, ये हम महाभारत की कथाओं से अच्छी तरह जानते हैं। तो जब भीम जा रहे थे तो उनको पकड़ लिया और पकड़ करके बाद में क्या किया कृष्ण ने, वो लोहे का पुतला जिससे दुर्योधन रोज युद्ध करता था, रोज उसको मुक्के मारता था, 12 साल तक वहां युद्ध की जो प्रैक्टिस की थी, उस पुतले को, उस लोहे के पुतले को धृतराष्ट्र के पास ले गए। और धृतराष्ट्र ने इतने क्रोधित थे कि उस पुतले का जब आलिंगन किया ना तो उस लोहे के पुतले के कचुम्बर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। धृतराष्ट्र की ताकत कम नहीं थी, अंधा था, पर 1000 हाथी का बल था और क्रोध इतना था कि क्रोध की वजह से उसने उस लोहे के टुकड़े को भीम समझ करके उसका चूरा बना दिया। और जब शांत हो गया फिर उठ करके कहा, पांडु मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे पुत्र का वध कर दिया। तब कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, आप चिंता मत कीजिए, भीम जीवित है, आप चिंता मत कीजिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय धृतराष्ट्र को भी इतना क्रोध था भीम पर। वो जानता था कि भविष्य में अगर मेरे पुत्र दुर्योधन की मृत्यु हुई ना तो भीम के हाथों में। मैं अर्जुन से इतना नहीं डरता, मैं युधिष्ठिर से इतना नहीं डरता, मैं कृष्ण से इतना नहीं डरता जितना भीम से डरता हूं, क्योंकि मेरा मूर्ख पुत्र जो है वो पांडवों से दिन ब दिन वैर बढ़ा रहा है और वो वैर एक दिन मृत्यु के रूप में, भीम के रूप में वो सामने आएगा। और यही चिंता थी, इसलिए यहां पर भीम का नाम ले रहे। और भीम उस समय युद्ध में सबसे ज्यादा अगर कोई उत्साहित था ना तो वो भीम था। अत्र शुरा का अर्थ ही होता है उत्साहित। युद्ध में सबसे ज्यादा उत्साह अगर था तो वो भीम में था। अर्जुन के अंदर उत्साह था ही नहीं युद्ध में। जब उन्होंने कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, जब कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच रथ ले गए तो उन्होंने अपने सगे संबंधियों को देखा, उन्होंने भीष्म पितामह को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, कृपाचार्य को देखा, तो उसका उत्साह पहले तो था ही नहीं और कमजोर पड़ गया। पर फिर जब कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई और भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन जब युद्ध करने के लिए तैयार हुए, उस दिन भी पहला दिन जो था, पहले दिन अर्जुन का उत्साह इतना नहीं था। पहले दिन तो अर्जुन ने लगभग किसी योद्धा को इतना मारा नहीं, परंतु भीम जो था, भीम शुरू से ही, पहले से ही
उत्साहित था, क्योंकि भीम ने पहले तो 3 प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इन कौरवों को मार दूंगा, और फिर भी जब वन में भी थे ना भीम, तो वन में भी ये बातें उसको बार बार याद आती थी। बड़ी तेज सांस लेते थे और जोर जोर से चिल्लाते थे कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और दुर्योधन ये जानता था, दुर्योधन को इसी बात का भय था कि भीम मुझ पर बहुत क्रोधित है। यानी भीम का उत्साह इतना था कि किसी न किसी प्रकार से मैं इन कौरवों का वध करूंगा। पहले दिन से ही उसका उत्साह था। भीम जब चिल्लाते थे ना, तो उसकी चिल्लाहट से ही जो कौरव सेना में योद्धा थे ना, कितने योद्धाओं के मलमूत्र निकल जाते थे, डर जाते थे, इतने उत्साहित थे भीम। इसलिए दुर्योधन भीम का नाम ले रहा है कि इस सेना में ये योद्धा जो है ना, ये भीम और अर्जुन के समान है। दूसरा नाम ले रहा है अर्जुन के समान। अत्र शुरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि, अर्जुन के समान, क्योंकि अर्जुन भी कोई कम योद्धा नहीं थे। अर्जुन के पास गांडीव था। गांडीव ऐसा धनुष है जो धनुष उनको अग्नि देवता के द्वारा दिया गया था। और अर्जुन के पास 2 ऐसे तरकस थे जिसमें से हजारों लाखों बाण निकल सकते थे और कभी भी उसमें से खत्म नहीं होते। देखिए, इस संसार में 3 धनुष जो हैं वो सबसे शक्तिशाली है। एक तो अर्जुन का गांडीव, दूसरा विष्णु का, भगवान कृष्ण का शारंग, और तीसरा महादेव का पिनाक। ये 3 धनुष जो हैं वो सबसे ज्यादा भयानक है। और उसमें अर्जुन के पास गांडीव था और ऐसे तरकस से जिससे कभी बाण खत्म नहीं होते थे। अर्जुन जब बाण चलाते थे ना, तो इतनी हाई स्पीड में चलाते थे जैसे मशीन में से बाण निकल रहे हों और चल रहे हों। कब हाथ गया, कब निकला, कब चलाया, किसी को पता नहीं चलता। जैसे मशीन का चक्रा गोल फिरता है ना हाई स्पीड में, ऐसे अर्जुन बाण चलाते थे। अर्जुन कोई कम योद्धा नहीं थे। अर्जुन सबसे बड़े महाशक्तिशाली योद्धा, और AK-47 नहीं, उसके पास तो समझो मिसाइल्स थी, हाथ से मिसाइल चलाते थे। अर्जुन ने जब उस समय अभिमन्यु का महाभारत में, यानी उसके पुत्र का वध हुआ था ना, तो उसके दूसरे दिन अर्जुन इतने क्रोध में थे, उसने एक दिन में 14 लाख लोगों का वध किया। 14 लाख मर्डर किए एक दिन में। परंतु क्यों? कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये युद्ध था, इसलिए उसे कोई भी कर्म का बंधन, कोई भी पाप नहीं लगा। इतने सारे मर्डर करने के बाद भी उसे पाप नहीं लगा, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म कर्म योग बन जाता है। क्योंकि दुर्योधन ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने राज्य भोग के लिए, अपनी इच्छा के लिए कार्य किया, तो वो कार्य बंधन बन गया। इसलिए भक्त को चाहिए कि हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। तो यहाँ पर अत्र शुरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि, युयुधान। अब 3 योद्धाओं के नाम ले रहे हैं जो बता रहे हैं कि भीम और अर्जुन के समान हैं। इस श्लोक में 3 योद्धाओं के नाम कौन से? अत्र शुरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि, युयुधान विराटश्च द्रौपदश्च महारथा। युयुधान, युयुधान कौन है? युयुधान जो है उसका दूसरा नाम है सात्यकी, और सात्यकी भगवान कृष्ण से प्रेम करने वाला प्रेमी भक्त है। वो भगवान की साख्य भाव में सेवा करता है और भगवान की दास्य भाव में सेवा करता है। इस प्रकार सात्यकी का भगवान से साख्य और दास्य
दोनों भावों में संबंध है। सात्यकी अर्जुन से शिक्षा सीखी थी, धनुर्विद्या जो है उसने अर्जुन से सीखी थी, यानी अर्जुन उनके गुरु थे और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को वो ही शिक्षा सिखाई थी, यानी अभिमन्यु के गुरु थे, अर्जुन के शिष्य थे और अभिमन्यु के गुरु थे सात्यकी। और उन्होंने अभिमन्यु को इतना उत्साह से तैयार किया था, योद्धा बनाया था कि युद्ध के मैदान में जब अभिमन्यु आए थे तो बड़े बड़े योद्धाओं को, द्रोण, कर्ण जैसे महायोद्धाओं को भी परास्त करने की ताकत रखते थे, इतने उत्साहित योद्धा थे। और उस समय भी हम जानते हैं जब दुर्योधन पांडवों के साथ छल कपट कर रहा था महाभारत में, तो सात्यकी ने उनकी निंदा की थी और युद्ध को समर्थन दिया था कि हाँ युद्ध होना चाहिए, जो कि बलराम चाहते थे युद्ध नहीं हो, पर उन्होंने बलराम जी का भी विरोध किया था। वो बलराम को कहते थे सनातन धर्म है युद्ध करना, कि कौरवों को मरना ही चाहिए, ये युद्ध होना ही चाहिए। और कृष्ण में उसकी इतनी आसक्ति थी, वो यादवों में से एक थे और वो नारायणी सेना, जो कृष्ण की सेना थी, उस नारायणी सेना के सैनिक थे। परंतु क्योंकि कृष्ण ने नारायणी सेना जो है वो दुर्योधन को दे दी थी, तो अब सात्यकी यानी युयुधान तो दुर्योधन की सेना में चले गए। तो कृष्ण की सेना में कैसे आ गए, अर्जुन की सेना में कैसे आ गए, पांडवों की सेना में कैसे आ गए? तो जब युद्ध होने वाला था, ये उस समय का नियम था, जब युद्ध होने वाला होता था ना, तो अंत समय में अनाउंसमेंट होता था, अभी भी समय है, किसी योद्धा को अपना दल बदलना है तो वो बदल सकते हैं। ये अनाउंसमेंट जब हुआ तो सात्यकी यानी युयुधान सुन करके, दौड़ करके, क्योंकि कृष्ण में आसक्ति थी, भाग गए पांडवों की सेना में, क्योंकि वो पांडवों से भी प्रेम करते थे। पांडव कृष्ण के भक्त थे, इसलिए उनसे भी वो प्रेम करते थे। जब महाभारत का युद्ध हो गया ना, तो उसमें पांडवों की जो सेना थी उसमें सिर्फ 7 योद्धा बचे थे, 5 पांडव, 1 कृष्ण और 1 सात्यकी। सात्यकी उस समय उस युद्ध की सेना में बच गया था। और संधि दूत बन, ये उस समय की भी बात है जब भगवान कृष्ण संधि दूत बन करके हस्तिनापुर में गए थे और धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया था कि अभी भी समझ जाओ, पांडवों को 5 गांव दे दो। पर क्योंकि दुर्योधन नहीं माने, और दुर्योधन ने माना ही नहीं, उस समय कृष्ण को मारने का प्रयास किया, कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया। मामा शकुनी की आइडिया से उसने, दुर्योधन ने छल कपट से कृष्ण को किसी भी प्रकार से मारने के लिए तैयार थे। उस समय जब कृष्ण संधि दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे थे, तो पहले से उन लोगों ने प्लानिंग कर दी थी। क्या प्लानिंग की थी कि कृष्ण को क्या पसंद है? तो सबसे पहले उसको ब्राह्मण की स्तुतियां, प्रार्थनाएं पसंद है, तो उनको, ब्राह्मणों को उनको बाहर खड़ा कर दिया कि जैसे ही कृष्ण आए तो उनकी स्तुतियां करो, फूल फेंको, उनकी स्तुतियां करो, प्रार्थना करो, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। और सोचा अगर नहीं हुए और आगे आए तो कृष्ण, क्योंकि गोपियों के पीछे दौड़ते थे, इसलिए उन्होंने वैश्याओं को वहां पर खड़ा कर दिया कि वैश्याओं को देखते ही वे बेहोश हो जाएंगे। और नहीं हुए तो आगे और आगे आ गए तो फिर 56 भोग की व्यवस्था कर देंगे, तो उनको 56 भोग खिला देंगे। और भी
आगे नहीं हुए तो एक ऐसी कुर्सी बना देंगे जैसे एटम बॉम्ब होता है ना, वो कुर्सी पर जब कृष्ण बैठेंगे और नीचे धरातल में पाताल लोक में चले जाएंगे। ये दुर्योधन और शकुनी का प्लान था। और जब कृष्ण वहां पर आए तो सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मणों को देखा। ब्राह्मणों स्वास्थ्य वाचन कर रहे थे, ओम स्वाहा मंत्र पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले कृष्ण ने ताली बजाई, सब ब्राह्मण गुम। दुर्योधन ने कहा, अरे ये क्या हो गया, कहां गए सारे ब्राह्मण? बोले वो सब स्वर्ग में चले गए। उनको मैंने बोला स्वर्ग में जाकर के ये स्वस्ति वाचन करो। और थोड़ा आगे बढ़े तो वैश्याएं खड़ी थी। वैश्याओं ने जब कृष्ण को देखा, कृष्ण बेहोश नहीं हुए, वैश्याएं वहां पर गिर गई, बेहोश हो गई, क्योंकि कृष्ण की सुंदरता को देख करके वैश्याएं बेहोश हो गई। और जब और आगे बढ़े तो दुर्योधन ने कहा 56 भोग तैयार है। तब कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, व्यक्ति दो तरह से खाता है। इस संसार में व्यक्ति दो तरह से खाता है। एक तो जब उसे भूख होती है तब खाता है, और एक जब कोई प्रेम से खिलाता है ना तब खाता है। भूख तो मुझे है नहीं और प्रेम तेरे अंदर नहीं, तो मैं तुम्हारे वहां खाने वाला नहीं हूं। और उसके बाद जब वो कुर्सी पर बैठ ही रहे थे तो दुर्योधन को कुछ ऐसी बात बोल करके क्रोधित कर दिया कि दुर्योधन चिल्ला उठे और कृष्ण सरक गए। तो वो कुर्सी जो थी वो नीचे पाताल लोक में चली गई। यानी दुर्योधन और शकुनी के सारे प्लान फेल हो गए। दुर्योधन और शकुनी चाहते थे कि किसी भी प्रकार से महाभारत होना चाहिए, ये युद्ध होना चाहिए। और ये सात्यकी जब दुर्योधन ने जब उसी सभा में कृष्ण को, फिर दुर्योधन बाहर चले गए और कृष्ण को बंदी बनाने का प्लान बनाया कि अब कृष्ण को बांध दिया जाए। तो ये सात्यकी वहां पर बाहर सारी दुर्योधन की प्लानिंग देख ली और उस सभा में, बड़ी सभा में आकर के सबको बता दिया कि दुर्योधन इस प्रकार का दुष्टता कर रहा है। सात्यकी ने वो सारा प्लान दुर्योधन का चौपट कर दिया और सभी ने इसकी निंदा भी की। और इसके बाद दूसरे योद्धा का नाम ले रहे हैं, युयुधान विराटश्च अत्र श्रामहेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि। युयुधान विराटश्च, विराट का नाम। विराट कौन है? विराट अर्जुन के वैवाहिक हैं, यानी अभिमन्यु जो थे ना, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उसके पिताजी हैं। और हुआ क्या था, जब पांडव वनवास में थे और 12 साल का वनवास किया और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास हुआ। और 1 साल का अज्ञातवास उन्होंने राजा विराट के वहां वेश बदल करके बिताया। उन्होंने विराट को कहा कि हम 5 पांडवों के पास काम करते थे, और द्रौपदी ने बताया कि मैं द्रौपदी की सेवा करती थी, और इस प्रकार हम हस्तिनापुर में रहते थे और पांडव और द्रौपदी की सेवा करते थे। क्योंकि अब पांडवों और कौरवों का लफड़ा चल रहा है, इसलिए हम यहाँ चले आए। और पांडव वनवास चले गए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अगर आप चाहें तो हम आपके साथ रहें। तब विराट ने उन्हें वहां पर रख लिया, राजा विराट ने। और विराट की पुत्री थी उत्तरा। अर्जुन ने बहन लल्ला का रूप धारण करके, एक स्त्री जैसा रूप धारण करके बहन लल्ला का उत्तरा को कुछ संगीत विद्या का ज्ञान दिया। और बहुत समय के बाद जब राजा विराट को यह पता चला कि ये सब पांडव हैं और ये द्रौपदी है, तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। क्षमा मांग करके उन्होंने अपनी पुत्री अर्जुन को देना चाही। अर्जुन ने कहा, क्योंकि मैंने इसको ज्ञान दिया है, संगीत विद्या का ज्ञान दिया है, मैं इसका गुरु हूं,
और मैंने अपने मन को संभाला है और मैं इसका गुरु हूं, परंतु आप अगर अपनी पुत्री को देना चाहते हैं तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के लिए आप अपनी पुत्री उत्तरा दे सकते हैं। इस प्रकार उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ। ये विराट जो हैं ये अर्जुन के वैवाही हैं और इतने शक्तिशाली हैं, इतने बड़े योद्धा हैं। दुर्योधन बता रहे हैं कि ये भीम और अर्जुन के समान योद्धा हैं। और उसके बाद जो नाम ले रहे हैं वो द्रौपद, युयुधान विराटश्च द्रौपदश्च महारथा, द्रौपद राजा का नाम ले रहे हैं। देखिए दूसरे श्लोक में भी द्रौपद का, तीसरे श्लोक में भी द्रौपद का नाम लिया और चौथे श्लोक में भी। तीसरे श्लोक में द्रौपद के पुत्र दुष्टद्युम्न, यानी पहले पुत्र का नाम लिया और द्रोणाचार्य को भड़काने का प्रयास किया दुर्योधन ने, और नहीं अभी भी नहीं समझे तो फिर यहाँ पर द्रौपद का यानी बाप का भी नाम लिया। बेटे के नाम से नहीं समझे तो अब बाप का नाम ले लिया कि देखो ये द्रौपद जानते हो ना कि तुम्हारा कितना बड़ा, सबसे बड़ा शत्रु है। इसी ने तुम्हारा अपमान किया था, इसी के कारण कितना बड़ा लफड़ा हो गया था, वैर बड़ा था, वो आज तुम्हारे सामने है, तो संभालना, ध्यान रखना। ये दुर्योधन अपनी कपट नीति से द्रोणाचार्य को बता रहा है। द्रौपद कौन थे? द्रौपद जो थे वो अर्जुन के ससुर थे। हुआ ऐसे था जब लाक्षागृह में आग लगाई गई थी कौरवों के द्वारा, और वहां पर जब हस्तिनापुर में कौरवों को पता चला कि अब पांडव मर चुके हैं, तो वो तो वहां पर प्रसन्न थे। अब पांडव चले गए थे वन में, और वन में रह करके जब जीवन बिता रहे थे तो उस समय राजा द्रौपद की ये इच्छा थी कि अर्जुन बहुत महान धनुर्धर है, बहुत शक्तिशाली योद्धा है, कि मेरी बेटी द्रौपदी का अगर विवाह हो तो अर्जुन के साथ हो। पर अर्जुन को मैं कैसे बुलाऊं, वो कहाँ है, पता कैसे लगेगा? तो उसने एक स्वयंवर रखा और उसमें उन्होंने बड़े बड़े धनुर्विद्या के जो योद्धा थे उनको बुलाया, और उसी में ये पांडव भी आए थे जिसमें अर्जुन भी था। और उस समय क्या था, एक चलती हुई ऊपर मछली थी, मत्स्य का भेदन करना था। नीचे एक तेल का तालाब था, तेल में देख करके ऊपर मछली की आंख का भेदन करना, और ये सिर्फ अर्जुन ही कर सकता था, ये द्रौपद जानता था। और वहां पर अर्जुन आए भी और उन्होंने उस मछली की आंख में भेदन भी किया और द्रौपदी को जीत लिया। जैसे ही उन्होंने द्रौपदी को जीत लिया, उनसे विवाह किया, ये बात धृतराष्ट्र को और कौरवों को पता चली। तब धृतराष्ट्र और कौरव डर गए, क्योंकि वे द्रौपद की शक्ति को जानते थे कि द्रौपद कितना शक्तिशाली योद्धा है। अगर अब उन्होंने हम पर आक्रमण कर दिया तो भारी पड़ जाए। इसलिए उन्होंने वहां से पांडवों को फिर से बुला लिया और उनका राज्य दे दिया। ये तो दूसरी बात है कि फिर से जुआ में उनको छल कपट से बुलाया गया और उनको फिर से हराया गया और फिर राज्य उनके हाथ से चला गया। यानी द्रौपद कितना शक्तिशाली है ये धृतराष्ट्र, कौरव, ये दुर्योधन जानता था। इसलिए यहाँ पर दुर्योधन का नाम ले रहा, दुर्योधन द्रौपद का नाम ले रहा है। सर्व एव महारथा, ये सब जो योद्धा है ना, ये बहुत शक्तिशाली महान महारथी। सर्व एव महारथा, महारथा किसको बोलते हैं? देखिए महारथी, महारथा का अर्थ होता है महारथी। एक होता है अर्धरथी, एक होता है रथी,
और एक होता है महारथी और एक होता है अतिरथी। अर्धरथी वो होता है जो एक कमजोर सैनिक होता है, जो एक सैनिक से भी नहीं लड़ सकता, उसको अर्धरथी कहते हैं। और रथी वो होता है जो एक योद्धा, सिर्फ एक योद्धा से लड़ सकता है, उसको रथी कहते हैं। और महारथी किसको कहते हैं? महारथी उसको कहते हैं जो एक योद्धा 1000 योद्धाओं के साथ लड़ सके, उसको महारथी कहते हैं। और महारथी को सभी शस्त्र चलाने का ज्ञान होता है और सभी शास्त्रों का ज्ञान होता है, सभी धर्म और विवेक का ज्ञान होता है। और उसके बाद अतिरथी जो 1000 योद्धा से भी ज्यादा योद्धाओं के साथ लड़ सकता है, उसे अतिरथी कहा जाता है। अब पांडवों की सेना में एक अतिरथी थे और वो थे अर्जुन। और कौरवों की सेना में 3 अतिरथी थे और वो थे भीष्म, कर्ण और द्रोण। और ये बात स्वाभाविक कृष्ण को, क्योंकि भक्तवत्सल है, भक्तों का ध्यान रखते हैं, तो भगवान को थोड़ी चिंता हुई। भगवान ने क्या किया अपने जादू से, क्योंकि परमात्मा के रूप में तो सबके हृदय में है ही, तो भीष्म और कर्ण का झगड़ा करवा दिया। कैसे करवा दिया? क्या जादू किया? भीष्म पितामह को जब कौरव सेना का सेनापति बनाया गया, तब कर्ण ने सोचा इस बूढ़े को इस कौरवों का सेनापति बनाया गया और लड़ेंगे हम युद्ध जवान और जीतेंगे, हमारी वजह से युद्ध जीतेंगे और यश मिलेगा इस बूढ़े को, इस भीष्म को, तो हम क्या करें? और ये बात जब भीष्म को पता चली तो भीष्म को भी गुस्सा आया। भीष्म ने कर्ण से भी कहा, भीष्म ने कर्ण को कहा, अरे तुम तो अर्धरथी भी नहीं हो, क्योंकि तुम तो एक स्त्री की भी रक्षा नहीं कर सके। और इससे कर्ण को और क्रोध आ गया। कर्ण ने बोला अब तो मुझे युद्ध करना ही नहीं है, जब तक भीष्म इस युद्ध में रहेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चला गया। कृष्ण प्रसन्न हो गए। कृष्ण ने बोला मेरा काम हो गया। अब 9 दिन तक, जब तक 10 दिन तक भीष्म पितामह धराशायी नहीं हुए, तब तक कर्ण इस महाभारत के युद्ध में नहीं आए। यानी एक को बेच दिया और दूसरा मारा गया, तब दूसरे को बुला लिया। इस प्रकार कृष्ण ने अपने भक्तों का ध्यान रखा। तो कहने का भावार्थ ये है कि इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के बता रहे हैं कि इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बहुत बड़े बड़े महान योद्धा हैं, शुरा, उत्साहित हैं, महेश्वासा, वो बड़े बड़े हथियार रखने वाले हैं। इसलिए आप संभाल